नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर कार्रवाई शुरू हो गई है। विराजिए विराजिए। सभापति महोदय, आसन को संबोधित करते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही ट्रंप ने उनके सामने ही प्रधानमंत्री जी के सामने ही ये कहा कि मैं बैलेट पेपर पे विश्वास करता हूं, ये मशीनों पे विश्वास नहीं करता। जवाब नहीं दिया गया उनसे, वो बोले नहीं कुछ, मामूली बात नहीं थी। हालत विराजिए विराजिए विराजिए। आपका नंबर आ रहा है, उनसे बुलवा दीजिए आप। ऐसे जबरदस्ती मन की बात बता रहे हैं। हालत यह है कि मंत्री मजदूरी विराजिए विराजिए विराजिए। आप जवाब दे देना इधर। और अब विराजिए। सभापति महोदय, 2017-18 में ये तो इतने वरिष्ठ आदमी है, कोई बात सत्य बात तो रखो सदन में। जब जाए बात ऐसी कुछ ही बोल दे तो खड़े आप बैठिए ना। सवाल का जवाब तो कायदे का देते नहीं हो यार, और यहाँ बातें कर रहे हो बेकार की। आप बिराज जाओ भाई, बिराज जाओ। 17-18 में जो मजदूरी मिला करती थी वो मिलती थी 9,454 रुपया। वो घट करके अब 23-24 में 8,591 रुपए रह गई। मजदूरी घट गई। मजदूर को मिलता क्या, मजदूरी तो मिलती है ना, वो भी घट गई। यानी कि 9.1% इनकम कम हो गई उसकी। और इसमें महिलाओं की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है। स्वरोजगार में लगी महिलाओं की मजदूरी जो 4,338 रुपए थी, वो घट करके 2,950 रुपए रह गई। यानी कि 32% गिरावट आई है। अब बताइए वो कैसे अपना घर पालेगी, कैसे बच्चों को पालेगी, कैसे उसका जीवन व्यतीत कर पाएगी वो। हालत ये है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करो तो पेट्रोल और एक्साइज तो 10 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने 100% बढ़ा दी और डीजल पर 343% बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होगा क्या? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किराया भी महंगा होगा, हर सामान महंगा होगा। फूड इन्फ्लेशन 9.10% की दर से बढ़ी है। मजदूरी और इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई। आदमी की भोजन की थाली कि पे महंगाई की वो मार पड़ी है कि खाने की चीजें भी जो है उसको नसीब नहीं हो पा रही पूरी। जितना वो पहले आज के 5-7 साल पहले तक खाता था उतना नहीं खा पा रहा। वो चीजें थाली से गायब हो गई। आप पांचवी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटते हैं। आप चांद पर पहुंच जाओ ना, कौन मना कर रहा है? अगर महंगाई और बेरोजगारी आर्थिक तंगी से इस देश की जनता त्रस्त है तो लानत है आपकी डबल इंजन सरकार पर। लानत है। हवाई वादों के लिए मैं आपको लानत भेजता हूं। देश में 55% किसानों की बात कर रहा हूं सभापति महोदय। 55% किसानों में प्रत्येक किसान पर 1 लाख रुपया या उससे अधिक का कर्जा है। 2014 से 2023 के बीच में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है देश में, लाखों। पूंजीपतियों के 16.5 और पूंजीपतियों के 16.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो जनता को ये सरकार ने माफ किए, लेकिन किसी किसान का पैसा माफ नहीं किया। किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया कर देगा। किसान फंसता जा रहा है। केसीसी का एनपीए बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थों और ड्रग्स का कारोबार पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा है। मस्क के रॉकेट से भी तेज चल रहा है। पहले तो उड़ता हुआ पंजाब, विराजो पहले तो उड़ता हुआ पंजाब
देखा होगा आपने, अब उड़ता हुआ राजस्थान भी देख लेना। गैंगस्टर आए दिन धमकियां देते रहते हैं। अब मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा और अपना भाषण खत्म कर दूंगा। दोनों में मैंने प्रश्न लगाए थे, मुझे प्रश्न का जवाब क्या दिया, आपके वार्षिक प्रतिवेदन क्या लिखता है और आपकी आर्थिक समीक्षा की किताब क्या लिखती है, वो बताना चाहता हूं। जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, उसके पेज 17 पर 2024 और 2025 में 82,205 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट वास्तविक उपलब्धि जो रही, आपने सिर्फ 26,436 व्यक्तिगत शौचालय बनाए। लेकिन मुझे जो जवाब दिया, मेरे सवाल पे मुझे जो जवाब दिया, उसमें बता दिया आपने कि 1,31,354 शौचालय बना दिए। कहाँ है भाई, कहाँ बना दिए? ये जो किताबें हैं, ये जो किताबें लाया हूं, इसकी नकलें लाया हूं, ये देखो आप, ये वार्षिक प्रतिवेदन, ये वो है, और ये वार्षिक प्रतिवेदन है, और ये आर्थिक समीक्षा है। क्या लिखते हो? इसका मतलब यह कि या तो मंत्री झूठ बोलता है और या ये किताबें झूठी हैं। आपके हाथ से करो। इनको कितने मिनट? इसी प्रकार सामुदायिक शौचालय आपने बताया कि 2002 बना दिए। रिपोर्ट में बताया कि 344 सामुदायिक शौचालय बने। रिपोर्ट कहती है आपकी 344 ही बने, और आप कहते हो कि साहब 2002 बना दिए। कितने गांव में खुले शौच से मुक्त किया, इसका तो जवाब ही नहीं दिया। और 1,31,354 शौचालय बनाना बता रहे हो, तो इस पर कितना खर्चा हुआ ये बता दो। बजट तो आपने 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ में से सिर्फ 74 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है। 74 करोड़ रुपए में आपने 1,31,354 शौचालय बना दिए। शाबाश, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। लाहौल मिला। दूसरा सवाल सभापति महोदय, सांप्रदायिक सद्भाव, मेरा अंत में यह है मेरा कि अन्नपूर्णा रसोई के बारे में आपने 9 करोड़ 21 लाख थालियों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट घोषणा 24-25 में किया। कितनी थालियों का? 9 करोड़ 21 लाख 250 करोड़ रुपए 24-25 बजट में किया आपने। स्वायत्त शासन विभाग की रिपोर्ट कहती है, पेज 41 पर बताया कि 24 और 24 तक 23 करोड़ 3,39,784 थालियां उपलब्ध करा दी गई। शाबाश, लाहौल मिला। वाह 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 वाह। प्लीज समाप्त कीजिए। वाह, लक्ष्य तो था आपका 3 करोड़ 21 लाख, बजट था 250, और करवा कितनी दी आपने? 23 करोड़ 3,39,784। मान्यवर, एक थाली पर 22 रुपए लगते हैं आपके सरकार के, 22 रुपए। तो इस हिसाब से तो 9 महीने में 506 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अभी तो 3 महीने बाकी हैं। प्लीज, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए। अभी 3 महीने बाकी। जब आपको पता है कि 23 करोड़ लोग इस साल भोजन कर चुके हैं, अगर आप इस बात पर स्टिक कहते हैं कि 23 करोड़ लोगों को हमने भोजन कर दिया, तो फिर घटा करके भाई इस बार 9 करोड़ क्यों रख दिया? क्या समाप्त कीजिए। भूखे मारोगे क्या लोगों को? शाबाश, समाप्त कीजिए। इसीलिए मैं सभापति महोदय, मैंने जो शुरू में जो बात आपसे कही थी वो ये थी कि मुझे बहुत दुख है इस बजट को देखते हुए और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये सरकार, ये डबल इंजन की जो बात करते हैं ना, तो ये इंजन तो आपका कंप्लीट फेल है। और रहा सा जो वो इंजन चल रहा है उसके सारे जीते हो। अतुल बंसाली जी, दूसरी बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आपने मुझे
राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आपकी बात हो गई। धन्यवाद। मैं इस सदन में जय जिनेन्द्र, मैं इस सदन में हम सब ने समाप्त कीजिए, समाप्त। 19 फरवरी का एक स्वर्णिम अवसर देखा जब हमारी डबल इंजन सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने एक स्वर्णिम बजट और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़ाने के लिए एक और कदम, दूसरा कदम इस 16वीं विधानसभा का रखा। मैं उसके लिए कविता रखना चाहूंगा। युवाओं को समर्पित बजट में सपनों को पंख, रोजगार की गारंटी, प्रतिभा को कुशलता, स्वरोजगार को पोषण मिला है। आस्था को संबल, महिलाओं को शक्ति, वृद्धों को सम्मान, विरासत को संरक्षण मिला है। अपराधियों को भय, नकल पर नकेल, आमजन को सुरक्षा का कवच मिला है। इस बजट में योजनाबद्ध विकास, कुशल वित्तीय प्रबंधन से समाज के हर वर्ग को संतुष्टि का उपहार मिला है। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय वरिष्ठ विधायक माननीय धारीवाल जी वित्तीय प्रबंधन की, वित्तीय कुशलता की और उससे पहले आदरणीय बोरा जी ने इतने बड़े आंकड़े पेश किए और जब बजट पर अपना अभिभाषण दिया पर वो 0 टू हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और जब बात सुनने का मौका आया तो उस समय भी वो सदन छोड़ के चले गए थे और अभी भी वो सदन के जस्ट बाहर जा रहे हैं। आदमी जब बोलता है सदन में बहुत प्रामाणिकता के साथ बोलता है और जिस तरह से माननीय धारीवाल जी ने अपनी पिछली सरकार की बखूबियां निगाही और उन्होंने बोला हवा में हमारा बजट बन गया, हवा में आंकड़े आ गए, पैसे कहां से आएंगे, बजट कहां आएंगे, खर्च कहां करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। मैं उसके ऊपर उनको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। मैं इस जोधपुर से आता हूं जहां के सम्माननीय आपके विधायक सरदारपुरा से आदरणीय अशोक जी जिनको आप जादूगर कहते हैं, वो 3 बार इस सदन में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं और उन्हीं की नाक के नीचे, और आप जब स्वायत्त शासन मंत्री थे, आपकी नाक के नीचे हमारे जोधपुर विकास प्राधिकरण में सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और 2013 से 18 की सरकार के अंदर उसकी जांच हुई और तत्कालीन अध्यक्ष उस समय जेल में गए। जल जीवन मिशन, उसको आपने जन जीवन मिशन बना दिया और पूरे राजस्थान के अंदर 2018 से लेकर 2023 के बीच में रूडीप के जितने भी काम हुए लगभग सभी कामों में घोटालों से भरपूर हुआ और हमारे जोधपुर में भी जांच रिपोर्ट में निकला है कि 32 करोड़ रुपए का घोटाला माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन कर तत्कालीन कलेक्टर और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अवांछनीय तरीके से वो काम शिफ्ट किए गए और उस शिफ्टिंग काम से 32 करोड़ के सिर्फ बिल उठे और वो घोटाले हुए। ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट आ चुकी है। मैं कोई नोटिस देकर बात करें, नोटिस दिलवाइए, आप जवाब देंगे मुख्यमंत्री। माननीय धारीवाल जी ने एक्सपेक्ट करें ये सब आप नहीं इस तरह से नहीं, ये हकीकत है और आपकी रिपोर्ट आई है। मैं सरकारी रिपोर्ट का हवाला देके बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। आरोप लगा रहे हो, कुछ नहीं है। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्ट आई हुई है। तथ्यात्मक एक भी बात नहीं है। करो तो उनको भी करो, दोनों को करो फिर। और माननीय धारीवाल जी ने बात की फाइनेंशियल, तो साथ में करो। माननीय धारीवाल जी ने बात की फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, तो 2023 के जो 22-23 का कांग्रेस सरकार का बजट था और 23-24 का जो अनुमानित बजट था, आप अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखिए कि 2023 में जो कि चुनावी साल था और वो गुलाबी पोस्टर और गुलाबी अखबार से पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान भरा हुआ था और आपने फ्री की घोषणाओं की अंबार लगा दी, फ्री मोबाइल, फ्री ये, फ्री अनाज, और उसका भार किसके ऊपर बढ़ा? आप 1 रुपए चुका के गए नहीं, दूसरे मद के खाते
इन फ्री के गिफ्ट के अंदर बांट दिए और 2024 से 25 तक आज तक राजस्थान उसको झेल रहा है। आप बात करते हो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, उस समय आपका क्या मुंह बंद था कि आपकी सरकार ने आपकी सुनी नहीं थी, आपकी और बोरा जी की, जो इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने। मैं आपको उसके बाद बताता हूं आपको, आप जो तथ्यात्मक बात कहते हैं मैं और बोलता हूं, काय की बनाई मोबाइल से, मोबाइल परिसंपत्तियां थी। आपने जो फ्री मोबाइल बांटे क्या वो परिसंपत्तियां थी क्या? अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जीक्यूटिव समरी जो 2024-25 और 25-26 के बजट के बाद में 2024-25 और 25-26 के बजट के बाद में जो डबल इंजन की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है, उसने जो 2 साल का बजट दिया, उससे जो पूरी दुनिया में एक परिदृश्य बना, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी किताबों में, लेखनों में, टीवी में, अखबार में, उसकी मैं आपको सुनाता हूं। This document provides a detailed comprehensive analysis between the Congress-led Rajasthan budget 2019-20 to 23 and BJP-led Rajasthan government 2024-25, 2026, highlight the substantial fiscal and development improvement under BJP governance. The analysis underscores the comprehensive approaches taken by both government across key areas such as fiscal discipline, infrastructure development, welfare efficiency, revenue mobilization, employment and green governance. The Congress budget 1920 till end reflected significant fiscal mismanagement, with the fiscal deficit exceeding the FRBM limit and under unsustainable debt to GSDP ratio. Revenue shortfall and utilized capital outlays were in dividend, hindering and state progress. Welfare program including social security and healthcare faced delays and inefficiencies expected by weak tax compliances and poor governance. Additionally, Congress focused on populist schemes such as subsidy-driven expenditure, impeded long-term growth and development, जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमने परिसंपत्तियां बनाई। कहां बनाई परिसंपत्तियां आपने? अब मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 बजट के बारे में क्या लिखा। इन कॉन्ट्रास्ट द बीजेपी 2024-25 तो आप सदन की कार्रवाई सुन रहे थे, जहां पर विपक्ष पूरी तरह से यहां पर प्रदेश सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राजस्थान के 1630 गांवों और ढाणियों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना की जानकारी दी है। और इस योजना के तहत करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले चरण में प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा सर्वे किया है और अब उसी गति से सड़कों का निर्माण भी किया जाए। ये परियोजना प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी और परिवहन को सुगम बनाएगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट घोषणाओं पर चर्चा की गई है। उप मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषण न्यूट्री किट योजना को लागू करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें गर्भ अवस्था के दौरान पौष्टिक आहार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को 1 अप्रैल 2025 से सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। तो वहीं पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दूध और दूध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्री ने पिछली और नई बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए डेयरी बूथ खोलने की मांग पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने दुग्ध उत्पादकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने की बात कही। बैठक में डेयरी संघ के अधिकारियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को आरएलडीबी सभागार में राज्य की सहकारी डेयरियों के निर्वाचित अध्यक्षों और एमडी के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने पिछली बजट घोषणाओं के क्रियान्वित की समीक्षा की और नई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की। मंत्री ने कहा कि राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां भी डेयरी बूथों की मांग है वहां सक्रिय रूप से बूथ खोले जाएंगे। इसके लिए बजट घोषणाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। मंत्री ने सरस ब्रांड को राजस्थान के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासों को गति देने की बात कही। इसके अलावा जिला दुग्ध संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण की अपील की है। मंत्री ने उनके समस्याओं को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से उत्तर प्रदेश के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेघश्याम सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान सिंह ने देवनानी को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया और मुलाकात के दौरान सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी और दोनों नेताओं ने विधानसभा के कार्यों पर चर्चा की। इस शिष्टाचार मुलाकात में विधानसभा कार्यों को लेकर आपसी विचार विमर्श भी किया गया और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर 60% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों पर 10 साल के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा और अब तक 2989 मेगावाट क्षमता के सौर पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 10 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। इस योजना में 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। तो वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत ने 11 मार्च को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के MOU का क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने 3 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को सफलतापूर्वक लागू करने की अधिकारियों की सराहना की। पंत ने कहा कि निवेशकों को उचित भूखंडों का आवंटन तेजी से किया जाना चाहिए और प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भूमि आवंटन निवेशकों की परियोजना जरूरतों के अनुसार किया जाए। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स 2025 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल उत्कृष्टता और समावेशिता को वैश्विक एकता का प्रतीक बनाकर उभरा और उत्तराखंड और उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथियों ने स्मृति सुजाता चतुर्वेदी, भारत सरकार की सचिव देवेंद्र झारजीडिया और PCI अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। भारतीय सेना ने पारंपरिक खुकरी नृत्य और कलारी पिट्टू प्रस्तुति की है और आगामी 3 दिनों तक 90 से अधिक प्रतिस्पर्धाओं में 20 देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। यह आयोजन पैरा खेलों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्यारा